नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने से YouTube चैनल में। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना 2022 के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपके घर पर कोई भी बेटियां हैं तो दोस्तों आपके लिए ये योजना बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप इस योजना में आपकी बिटिया का आवेदन करवाना चाहती हैं तो दोस्तों आपको इस योजना के तहत आपको अपना बिटिया का जो एक खाता खुलवाना होगा और दोस्तों आपकी बिटिया के उस खाते में आपको हर महीने 250 रुपए की कम से कम आपको जो धन राशि है वो जमा करवाना होगी। और जैसे ही दोस्तों आपकी बिटिया की उम्र है वो 21 साल हो जाएगी तो दोस्तों आपको वापस 50 लाख से भी ज्यादा रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इसमें आवेदन किस प्रकार करना होगा और दोस्तों ये योजना किस लिए बनाई गई है, साथ में दोस्तों आपकी बिटिया की जो उम्र है वो आवेदन करने के लिए जन्म से लेकर लगभग 18 साल तक रखी गई हैं। अगर दोस्तों आपकी बिटिया की उम्र 18 साल से कम है तो आप इस योजना में आवेदन आसानी से करवा सकती हैं। तो दोस्तों 2022 में इस योजना में ऐसे कई बदलाव किए हैं जिसके अनुसार आपका बिटिया का आवेदन है वो करना बिल्कुल आसान हो गया है। तो दोस्तों आइए आपको इसमें किस प्रकार आवेदन करना होगा उसके बारे में आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना को पीएम मोदी ने पहले से लागू कर दिया है, लेकिन दोस्तों 2022 में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसके अनुसार आपकी बिटिया का इसमें आवेदन किस प्रकार करना होगा। उसके लिए आपकी बेटी का इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है, जिसमें दोस्तों धीरे धीरे आपकी बचत के पैसे आपको जमा करवाने होंगे। बचत के जमा कराए पैसों पर आजकल के चल रही योजनाओं की तुलना में सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा और आपको ब्याज मिलकर उसमें आपको वापस जब आपकी बेटी की 21 साल उम्र पूरी होगी तब आपको ब्याज जुड़कर आपको ज्यादा पैसे वापस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इस योजना में आवेदन करवाने के लिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र है और साथ ही में दोस्तों बिटिया का एक फोटो होना चाहिए। तो दोस्तों बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र और बिटिया का फोटो है, साथ में दोस्तों बिटिया के पिता का आधार कार्ड है और साथ में दोस्तों बिटिया का जो पैन कार्ड है, साथ में दोस्तों जो बिटिया के पिता का एक फोटो आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इन सभी दस्तावेजों को लेकर आप आसानी से आवेदन करवाना चाहती हैं तो आपका आवेदन हो सकता है। तो दोस्तों आपको खाता कहां पर खुलवाना होगा, इसमें दोस्तों पोस्ट ऑफिस है या फिर दोस्तों किसी भी सरकारी बैंक है जैसे एसबीआई है या फिर दोस्तों पीएनबी बैंक है या फिर दोस्तों एचडीएफसी बैंक है, उसमें पैसा जमा कराने के लिए आप हर महीने शाखा में भी जा सकते हैं या फिर दोस्तों अपने खाते को लिंक भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका खाता एक बार बंद हो जाता है तो आप ₹50 की जो फीस देकर इसे फिर से भी एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो खाता है वो बंद हो जाता है तो आपको 50 रुपए की फीस देकर इस खाते को वापस से एक्टिव भी करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों आप कोई भी बैंक में खाता खोल सकते हैं या फिर दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं और खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों आपका खाता कहीं पर है तो दोस्तों आप उस खाते को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कितनी बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप अपनी कितनी बेटियों का जो खाता है इस योजना के तहत खुलवा सकती हैं। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो इस योजना के तहत खाता खुलवा सकती हैं। 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जुड़वा होने की स्थिति में 3 बेटियों का खाता खुलवा सकती हैं। तो दोस्तों इस योजना के तहत 2 बेटियों का खाता आसानी से खुलवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी 2 बेटियां जुड़वा हैं और 1 बेटी सिंगल है तो आप इस योजना में आवेदन करवा सकते हैं। तो दोस्तों जुड़वा की स्थिति में आप 3 बेटियों का आवेदन करवाना चाहते हैं तो भी हो सकता है या फिर दोस्तों आप अन्यथा 2 बेटियों का भी आवेदन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस स्कीम के तहत आप जितने भी पैसे जमा कराते हैं उनका हर साल 31 मार्च को ब्याज है वो जोड़ दिया जाता है, यानी कि दोस्तों हर वर्ष के जो 31 मार्च है उसको इस योजना में जो जितना भी ब्याज है उसके अनुसार आपका जो ब्याज है वो जोड़ लिया जाता है। तो दोस्तों इस स्कीम की जो अवधि कितनी है, अवधि की बात करें तो वैसे तो इस योजना की अवधि 21 साल रखी गई है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ 15 साल ही पैसे जमा करवाने होते हैं। तो दोस्तों इस योजना की जो अवधि है वो 21 साल रखी गई है, लेकिन दोस्तों आपको 15 साल तक आपको जो अपनी जो जितनी राशि है उन जो बचत के पैसे हैं वो आपको 15 साल तक आपको जमा करवाने होते हैं। तो दोस्तों ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको ब्याज है 8% 40 पैसे की तहत आपका जो ब्याज है वो आपको मिलने वाला है, यानी कि दोस्तों
0.40% है, इतना ब्याज आपके उस पैसों में जुड़ने वाला है। तो दोस्तों इस स्कीम के तहत जमा कराई पैसे और मिलने वाले ब्याज दर पर आयकर विभाग 80C के तहत आपको कोई भी कर नहीं देना होगा। यानी कि दोस्तों आपको इस स्कीम के तहत अगर आपको कितना भी फायदा होगा, लेकिन दोस्तों आपको कोई भी आयकर विभाग को कोई भी आय या फिर दोस्तों कोई भी टैक्स आपको देना नहीं होगा। तो दोस्तों वहीं अगर आप FD में निवेश करती हैं तो आपको 10,000 से ज्यादा मुनाफा होने पर आपको आयकर भरना होता है। तो दोस्तों अगर आप FD में आवेदन करवाते हैं या फिर दोस्तों आप निवेश करते हैं तो उसमें आपको 10,000 से ज्यादा मुनाफा होता है, तो उसमें आपको आयकर है वो भरना होता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको कोई आयकर है या फिर कोई भी टैक्स नहीं भरना है। तो दोस्तों आपको कितना मिलेगा फायदा, यानी कि दोस्तों आपको इस योजना के तहत आपको फायदा कितना मिलेगा उसके लिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप प्रति माह 1,000 रुपए जमा करवाते हैं तो दोस्तों आप 15 साल की 1,80,000 रुपए वो आप जमा करते हैं, तो आपको वापस जब 21 साल उम्र पूरी होती है तो आपको 5,70,000 रुपए हर महीने मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस योजना में कम से कम आप 250 रुपए जमा करवा सकते हैं, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप इसमें जितने भी चाहे इतने पैसे आप इस योजना के तहत इस आपके खाते में या फिर दोस्तों आपकी बिटिया के खाते में आप जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप 1,000 रुपए या फिर 2,000, 3,000 या फिर दोस्तों 4,000 या फिर 5,000 रुपए जमा करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 5,000 रुपए प्रति माह जमा करवाते हैं तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके 15 साल के 9 लाख रुपए होते हैं, तो आपको वापस 21 साल की उम्र होती है तब आपको 28,51,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप 12,500 रुपए हर महीने जमा करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी जो 15 साल की राशि है वो आपकी 22.5 लाख रुपए हो जाती है, और आपको जब 21 साल उम्र पूरी होती है तो आपको 73,90,000 रुपए मिलने वाली है। तो दोस्तों इस योजना के तहत आपको इसी प्रकार से जो फायदा मिलेगा और आपको जो इस प्रकार से जो आपका ब्याज दर है वो जुड़ता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में क्या नए नियम है, या फिर दोस्तों आप 2021 में नहीं सॉरी दोस्तों 2022 में जो नए नियम कौन से हैं उसकी बात करें तो दोस्तों पहला नियम है, नए नियमों के अनुसार जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक उसे खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों आपकी बेटिया की उम्र 18 साल तक की नहीं है तो आप इस खाते को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों स्कीम नंबर 2 के तहत स्कीम में हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करना जरूरी है। अगर यह रकम भी जमा नहीं की जाती है तो उसे डिफॉल्ट अकाउंट माना जाता है। नए नियमों के अनुसार अगले खाते को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता है तो मैच्योर होने तक डिफॉल्ट अकाउंट पर स्कीम के लिए लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। और दोस्तों स्कीम नंबर 3 की बात करें तो नए नियमों के अनुसार बेटी की मौत की स्थिति में या फिर दोस्तों अनुकंपा की आधार पर सुकन्या समृद्धि खाते को समय से पहले बंद करने की इजाजत दी गई है। तो दोस्तों स्कीम नंबर 4 की बात करें तो अगर 2 से ज्यादा बेटियों का खाता खुलवाना है तो दोस्तों आपको जन्म प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट भी जमा करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आप अपनी बिटिया है 2 बेटियां से ज्यादा बेटियों का इस योजना में खाता खुलवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपनी बेटियों का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके साथ एफिडेविट कार्ड है उसको भी जमा करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस योजना में आप खाता खुलवाएंगे तो दोस्तों आपको कम से कम 250 रुपए की जो राशि है वो आपको जमा करवाना होगी, तो ये आपको इस योजना का जो फायदा मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की अलग अलग प्रकार की सरकारी योजनाएं या फिर दोस्तों किसी भी सरकारी भर्तियों का वीडियो लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में दोस्तों आप जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस ऑन कर दीजिए ताकि अगली इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और उसका जो फायदा सबसे पहले आप उठा पाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आपको ये योजना कैसी लगी है, अगर दोस्तों आपको ये योजना बहुत अच्छी लगी है तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे। फिर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि आपकी कितनी बिटियाओं का आप इस योजना में आवेदन करवाना चाहती हैं, या फिर दोस्तों आप कौन कौन से लोग इस योजना में आवेदन करवा चुके हैं उसके बारे में भी लिखना होगा, और साथ में दोस्तों आपका कौन सा राज्य है उसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।